हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो बच्चों, 3 भाई थे। ये तीनों भाई घर की तलाश में एक दिन अपने घर से निकल पड़े। गरम गरम धूप में चलते चलते वह एक आम के पेड़ के नीचे आए और वहीं बैठकर उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। तो वह चलते चलते आम के पेड़ के नीचे जब तीनों भाई सुस्ताने लगे तो बड़े भाई ने कहा कि मैं तो इसी आम के पेड़ के नीचे अपना घर बनाऊंगा। और वो मीठे मीठे आम चूसने लगे। उसने कहा कि आम के पेड़ से बढ़कर भला क्या हो सकता है। अब जब वह कच्चे होंगे तो उसका अचार बनाएंगे, जब वह पक जाएंगे तो मीठे मीठे आम खाएंगे और कुछ आम हम खाने के लिए सुखा कर भी रख लेंगे। इसका मतलब यह है कि जब आम का मौसम नहीं होगा तब ये सूखे आम उसके काम आएंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वह आगे चल पड़े। तो वह बड़ा भाई उसी आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगा, परंतु उसके छोटे भाई वहां नहीं ठहरे और आगे को चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। फिर वह थोड़ी देर और चले तो उन्हें केले के पेड़ दिखाई दिए और आसमान में काले बादल छा चुके थे। टप टप पानी बरसने लगा। इतने में बारिश होने लगी। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया और उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई और जब बारिश होने लगी तो दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काटकर अपने सिर के ऊपर उसे ढक लिया और उस चलते उनके ऊपर पानी नहीं गिरा और थोड़ी देर में बारिश रुक गई। तो आगे दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। तो इन दोनों भाइयों को जब भूख लगी तो उन्होंने केले के पत्ते चीर कर उसे खाने के प्लेट की तरह बनाकर उस पे खाना परोसकर वो खाने लगे और इसके बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उसकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसों से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो दूसरे भाई ने सोचा कि वह केले के पेड़ के नीचे ही रहेगा। क्यों? केले के पेड़ के नीचे रहने के उसको क्या फायदे थे। अच्छे अच्छे उसे केले खाने को मिलेंगे, कच्चे केलों के वो सब्जी बनाएंगे और कुछ केले बेच देंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा जिससे कि वह चावल खरीद कर अपना पेट भी भर लिया करेंगे। इसलिए दूसरे भाई ने सोचा कि वह केले के पेड़ के नीचे ही रहेगा। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तो
तो तीसरा भाई लेकिन आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे एक नारियल का पेड़ दिखा। वह उसी नारियल के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे प्यास लगने लगी। तो वो कहता है कि बड़ी प्यास लगी है। तब इतने में क्या हुआ, टप से एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तो उस तीसरे भाई को जब नारियल गिरा हुआ मिला तो उसने उसको उसकी जटाएं साफ की और उसमें छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा और मीठा पानी पी लिया। इससे उसकी प्यास भी बुझ गई। और नारियल के पेड़ की छां कैसी होती है, छोटी होती है, क्योंकि नारियल का पेड़ खुद बहुत ज्यादा लंबा होता है। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। तो अब वह तीसरा भाई आम और केले के फल के गुण सोचने लगा कि आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है और उसका आम का फल भी बहुत मीठा होता है, और जो केले का फल होता है वह केले का जो पेड़ होता है वह तो बड़े काम का होता है और उसका फल भी बहुत ज्यादा स्वाद होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। तो पेड़ तो नीम का भी बहुत अच्छा होता है। नीम के पेड़ के क्या क्या फायदे होते हैं, वो ये कि उससे दातून मिलती है। दातून हमारे दांतों को साफ करने के काम आता है और इससे हमारे दांत भी स्वस्थ रहते हैं। और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो नीम की टहनी हम अपने दरवाजे पे लटका देते हैं। उसकी टहनियां बेचकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं और नीम का की छांव बड़ी ही ठंडी होती है। इसी तरह रबड़ का पेड़ भी बहुत काम का होता है। अगर हम चाकू से पेड़ की छाल में एक चीरा लगा दें तो उसके अंदर से एक रस निकलता है। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर देता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। तो रबड़ के पेड़ के भी बड़े फायदे होते हैं। उसके जो दूधिया रस को अगर पका लिया जाए तो उससे बहुत सारी काम की चीजें बनती हैं। उससे क्या क्या बनते हैं, गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बनती हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि अच्छे पेड़ों की कोई कमी नहीं है। नारियल का पेड़ भी बहुत काम का हो सकता है। नारियल की जटाओं से हम मोटी डोरियां मतलब रस्सियां बना सकते हैं और चटाइयां भी बनाई जा सकती हैं। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। तो और इन रस्सियों और चटाइयों को बाजार में बेचा जा सकता है। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। तो बहुत सारे काम में आता है नारियल का पेड़। उसके खोपरे को काम में लाया जा सकता है, उसके पानी को पिया जा सकता है और उसकी गरी को खाया जा सकता है और नारियल के का तेल भी बनाया जा सकता है। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजों बनाने में काम आता है।
तो गोले का तेल बहुत सारी चीज बनाने में काम आता है, जैसे साबुन और बहुत सारी चीजें। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ, और अगर उसके छिलके को अच्छे से साफ कर दिया जाए तो कटोरे और प्याले बनाए जा सकते हैं। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तो तीसरे भाई ने तो नारियल के पेड़ के नीचे ही अपने घर बनाने की सोच ली। उसे नारियल के पेड़ के बहुत सारे फायदे नजर आए, इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। नारियल के तले मतलब नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया मतलब एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं पे रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो इस पाठ के अंत में पूछा गया है कि तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। तो इस पूरे पाठ में हमने देखा कि पेड़ के कई फायदे होते हैं, मगर आजकल लोग पेड़ को बहुत ज्यादा काट रहे हैं, जबकि पेड़ को काटने में हमारा ही नुकसान है। पेड़ के बड़े फायदे होते हैं। पेड़ हमें फल फूल, पत्तियां, टहनियां, बहुत कुछ देते हैं जो कि हमारे बहुत काम आते हैं। इसीलिए हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी फायदे को समझना चाहिए। तो आइए अब हम करें प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन 1, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तीनों गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तुम्हें कैसे पता चला? इस मौसम में आम की चर्चा की गई है, जो कि गर्मी के मौसम का फल है। हमने अंदाजा लगा लिया कि यह गर्मी का ही मौसम है। कौन सा मौसम होगा? यह लगभग जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी। घर की तलाश पर निकलने से पहले वह कहाँ रहते होंगे? घर की तलाश में निकलने से पहले वह गुफाओं या खानाबदोशों की तरह कहीं भी रह जाते होंगे। खानाबदोशों वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और किसी एक जगह पे नहीं रहते, क्योंकि इनका कोई अपना घर ही नहीं होता। इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करोगे? मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते का, बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले और पाम के पत्ते का, सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का, रंग बनाने के लिए टेसू के फूल का, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का। अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? मैं अपने बगीचे में डैश का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि इसके फल, पत्ते, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ कुछ पंक्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, यह आम की पत्ती है। देखिए, ये लंबी है और पतली है, ऊपर से आगे से नुकीली भी है, तो ये आम की पत्ती है। नीचे से गोल, आगे जाकर नुकीली हो जाती है। तो देखिए, नीचे से गोल है और आगे जाके नुकीली हो जाती है। नुकीली मतलब पॉइंटेड। यह पीपल की पत्ती है, जिसके किनारे लहरदार हो। देखिए, लहरदार है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एक जैसे नहीं है, इस तरह के नहीं है, ये इस तरह के बने हुए हैं, जैसे ऐसे ऐसे। यह केले के पत्ती है।
गोल पत्ती यह कमल की पत्ती है। ये जो कमल की पत्ती होती है इसका आकार गोल होता है। इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? तो आइए देखते हैं। ये रबड़ है या इरेजर जो आप मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये किससे बनी है? रबड़ से। ये रस्सी है, ये किससे बनी है? नारियल के रेशे से। ये मैट है, कालीन, धागों से या बांस की लकड़ी से। और ये है गुब्बारा। गुब्बारा किससे बनता है? रबड़ से। और ये क्या है? इससे हम धान को बाछते हैं, इसे सूप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूप। स को बड़ा ऊ, प, सूप। और ये किससे बनता है? यह बांस की लकड़ी से बनता है। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूधिया रस निकलता हो। पीपल की टहनियां को काटने पर दूध जैसा निकलता है। जो चिकनी होती हो। केला और मनी प्लांट, इन दोनों पेड़ों के पत्ते चिकने होते हैं। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। पान और पीपल। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो, इनके नाम क्या हैं? दातुन, छलनी, मथनी। दातुन, इससे दांत साफ होते हैं, इसलिए इसका नाम दातुन है। छलनी, इससे चीज छानी जाती है, इसमें छेद होते हैं, इसलिए इसे छलनी कहते हैं। मथनी, इससे दूध दही मथा जाता है, इसलिए इसका नाम मथनी है। सही जगह पर निशान लगाओ। सबसे घना, सबसे ऊंचा, चढ़ने में सबसे आसान। सबसे मोटा, सबसे बड़े पत्ते, सबसे मीठा फल, फल खाना सबसे आसान। तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। सबसे घना आम, सबसे ऊंचा नारियल, चढ़ने में सबसे आसान आम, सबसे मोटा तना आम। आम का जो तना होता है वो सब पेड़ों के मुकाबले सबसे मोटा होता है। सबसे बड़े पत्ते नारियल, सबसे मीठा फल आम का और केले का। फल खाना सबसे आसान, आम के फल और केले का फल खाना सबसे आसान। कुछ और फलों के नाम लिखो, गुठली वाले, बिना गुठली वाले। तो बच्चों, आप फल खाते टाइम आपने देखा होगा कि कुछ फलों के भीतर गुठली होती है तो कुछ फलों के भीतर गुठली नहीं होती है। गुठली हम किसे कहते हैं? सीड्स को, वो जो फलों के बीच में पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ गुठली वाले तो कुछ बिना गुठली वाले फलों के नाम। गुठली वाले फल आम, खुबानी और आड़ू। बिना गुठली वाले केला, पपीता और खरबूजा। इनमें बीज पाए जाते हैं पर बड़ी बड़ी गुठलियां नहीं पाई जाती हैं। लीची, चीकू, सेब, अमरूद और तरबूज। आलू बुखारा और बेर। बिना गुठली वाले संतरा और मौसमी, जामुन और अनार। किन फलों को छिलकों के साथ नहीं खा सकते? नारियल, अनार, संतरा, मौसमी, केला।
पपीता, आम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि फलों को छिलके के साथ नहीं खाया जा सकता। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? केला, मौसमी और पपीता। ये फल हर मौसम में मिलते हैं। तो अब हम इस पाठ के अंत तक पहुंच गए हैं और हमने सब कुछ कर लिया है, इसका बैक एक्सरसाइज, और हमने इस पाठ को समझ भी लिया है। तो आइए अब हम आपसे कुछ एक प्रश्न पूछते हैं। तीनों भाई किस चीज की खोज में निकले? इसका उत्तर है तीनों भाई घर की तलाश में निकले। सबसे पहले वह किस पेड़ के नीचे बैठे? सबसे पहले वह आम के पेड़ के नीचे बैठे। किस भाई ने आम के पेड़ के नीचे ही घर बना लेना ठीक समझा? बड़े भाई ने। फिर दोनों भाई को दूसरा पेड़ कौन सा टकराया? दूसरा पेड़ उन्हें केले का टकराया। दूसरा भाई केले के पेड़ के नीचे रहने को तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उसे केले के पेड़ से फल, पत्ते इत्यादि मिल रहे थे। तीसरे भाई ने क्यों नारियल के पेड़ के नीचे रहने की सोची? तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ और उसके फल के फायदे को देखकर नारियल के पेड़ के नीचे रहने की सोची। क्या हमें पेड़ काटने चाहिए या लगाने चाहिए? हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब हम आपको आने वाले नए पाठ में मिलेंगे। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशंस चाहिए हो, ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास up to class 10, so please contact on the number given over here. Thank you very much everyone for watching this video.